बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने गैर सिफारती रवैया इख्तियार कर लिया। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन के 50% अमले को वापस जाने का हुक्म। भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से भी 50% अमला वापस बुलवाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी इल्जामात अमले में कमी के लिए महज बहाना है। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इल्जामात भारतीय हाई कमीशन की इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियां छुपा नहीं सकते। भारत जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगाने की बजाय अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। मजीद 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। तादाद 10 हो गई। फखर जमान, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर वहाब रियाज शामिल। गुज़श्ता रोज हैदर अली, हारिस राऊ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। टीम मैनेजमेंट का एक रुकन भी कोरोना का शिकार। क्रिकेट बॉल से कोरोना फैलने का खदशा। बरतानवी वजीर आजम का क्रिकेट बहाल करने से इनकार। पाक इंग्लैंड सीरीज खटाई में पड़ गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बोरिस जॉनसन से मुज़ाकरात नाकाम। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं, एक ही बाल सब खिलाड़ियों के हाथ में जाती है। कोरोना फैलने के ज्यादा इम्कानात हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वुज़रा को मतनाज़े बयानात से रोक दिया। बयानात सियाको सबाक से हटकर चले। फवाद चौधरी की वजाहत। असद उमर बयानात पर नाराज। वजीर आजम की काबीना अरकान को एहतियात और इत्तेहाद कायम रखने की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास में मुआवनीन और मशीरों के असासों पर गुफ्तगू। शफाफियत के लिए तफसीलात जमा कराने की हिदायत। अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम में तौसी का मामला मुअख्खर। फयाजुल हसन चौहान का फवाद चौधरी को काबीना से मुस्ताफी होने का मशवरा। कहते हैं, शर्म करनी चाहिए। हुकूमत से मुतमईन नहीं तो इस्तीफा दे दें। 6 माह कबल समझाया भी था कि बाज आ जाओ। फवाद चौधरी इमरान खान को नाकाम समझते हैं। ऑपोजिशन बहुत कंप्लेन करती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन किसी ने भी एक सजेशन नहीं दी। इस वजह से कि इससे बेहतर सजेशन हो ही नहीं सकती थी जो कि प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहे थे। हमारी मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऑपोजिशन तनकीद तो बहुत करती है लेकिन बेहतर तजावीज नहीं देती। शिबली फराज का शिकवा। कहा, लॉकडाउन का शोर मचाने वालों के अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। वजीर आजम ने जो भी किया बेहतर किया। कोरोना से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। साबिक हुकूमत होती तो पता नहीं लोगों का क्या हाल होता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की क़ियादत मेजर जनरल डॉक्टर यू फेहो ने की। आर्मी चीफ ने तिब्बी सामान की बरवक्त फराहमी पर चीनी वफ्द का शुक्रिया अदा किया। कोरोना सूरत हाल और पाकिस्तान की मुअस्सर हिकमत अमली पर भी बातचीत। चीनी वफ्द ने पाकिस्तान की तमाम फोरम्स पर हिमायत के अज़्म का अदा किया। लाहौर समेत पंजाब के मजीद 33 मकामात सील का फैसला। मंजूरी दे दी गई। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद के इलाके शामिल। गुलबर्ग, डीएचए, गुलशन रावी, फैसल टाउन और अंदरूनी शहर सील होगा। लाहौर के मुतासिरा इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान रिहाइश पसीर। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी। मवेशी मंडियां शहरों से दूर लगाई जाएंगी। शहरी कुर्बानी के जानवर कैसे खरीदेंगे? सिफारिशात पर काम जारी। एसओपीज चंद रोज में वाज़े किए जाएंगे। जियाले मुत्तहिद हो जाएं, अच्छा वक्त आने वाला है। आसफ जरदारी की वर्कर्स को हिदायत। कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों में सियासी समझबूझ नहीं, सूबों को मजबूत करने की बजाय कमजोर किया जा रहा है। मुकद्दमात का कोई खौफ नहीं। हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ ना किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। हुक्मरान आइन समेत हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं।
शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती कंफ्यूजन की कीमत अवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। बुशरा कोरोना से अमवात के ऐलानात करते हैं, लेकिन वजीर आजम का बयान इसके बरअक्स है। ये वक्त उज़र और बहानों का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है। कौम शरीफ खानदान की करप्शन और लूट मार की कीमत अदा कर रही है। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा लीगी रहनुमा का मकसद कौम को कंफ्यूज करना है, मगर वो कामयाब नहीं होंगे। कंफ्यूज वो हैं जो लैपटॉप पर मास्क पहनते हैं मगर नैब पेशी पर चोरों की बारात के साथ जाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 105 अमवात, तादाद 3695, 3946 नए मरीज, 3236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1103, पंजाब में 1495, खैबर पख्तूनख्वा में 843, बलूचिस्तान में 104, गिलगित बिल्तिस्तान में 22, आजाद कश्मीर में 22 और इस्लामाबाद में 106 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू इकदामात बेसूद हलाकतें 4,76,000 हो चुकी। 92,15,000 मरीज। अमेरिका में 1,23,000, ब्राजील में 51,407, बर्तानिया में 42,647, इटली में 34,657, भारत में 14,027 और सऊदी अरब में 1,307 अमवात। लाहौर हाईकोर्ट का प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। प्लाज्मा खरीदने वालों से इंफॉर्मेशन लें और लोगों को पकड़ें। सिक्योरिटी सेहत को हिदायत। आजकल 2 जुमले मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल में जान, प्राइवेट अस्पताल में माल नहीं बचता। चीफ जस्टिस के दिमाग। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। डॉक्टर्स को खिदमत इंसानियत पर मसीहा का दर्जा दिया गया। नर्सिस और पैरा मेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर अपनी जानों की परवाह न करते हुए दिन रात खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी सेहतयाब होकर अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। कहती हैं कोरोना में मुब्तला हुए 9 रोज हो चुके। वायरस के खिलाफ तेजी से काम करने की जरूरत होती है। शहबाज इक़्तिदार में होते तो अवाम के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करते। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं बहरानों की फहरिस्त लंबी हो गई, ना जाने कब खत्म होगी। अब LPG का बहरान सर उठा रहा है। बेदरबे बहरानों और महंगाई बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तनख्वाहें ना बढ़ाकर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया। पेशावर में CTT की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द गाजियाबाद में एक मकान में पनाह लिए हुए थे। 4 कलाशिनकोव, 6 दस्ती बम और सैकड़ों कारतूस बरामद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेज के मज़ालिम न रुक सके। मजीद 2 नौजवान शहीद। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों पर तशद्दुद। कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। भारतीय फौजियों की गाड़ियों पर पथराव किया। सऊदी हुकूमत की जानिब से महदूद पैमाने पर हज की इजाजत का मामला। सऊदी हुकूमत ने SOPs जारी कर दिए। मकामी अफराद को हज की इजाजत होगी। 65 साल से जायद उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। हज के बाद हज्जाज कराम को करंटीना में रहना होगा। सऊदी हुकूमत की SOPs जारी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर जॉन बोल्टन के नए इंकिशाफात। पाक फौज के हाथों भारतीय तैयारा गिरने और अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच गई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तवील तरीन इजलास किया। जॉन बोल्टन ने राज फाश कर दिया।